कभी सोचा है कि हमारे डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट की इस बड़ी और कभी-कभी थोड़ी खतरनाक दुनिया के बीच में क्या चीज़ खड़ी है? असल में वहाँ एक दीवार है, एक गार्ड। तो आज हम इसी दीवार यानी फायरवॉल्स की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझेंगे। ये हमारे नेटवर्क की हिफाजत की सबसे पहली और सबसे अहम लाइन है। देखें, इस पूरी डिस्कशन का जो मरकजी ख्याल है ना, वो यही है। एक फायरवॉल असल में एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड है। बिल्कुल जैसे एक गार्ड किसी बिल्डिंग के मेन गेट पर हर आने जाने वाले को चेक करता है, बिल्कुल वैसे ही एक फायरवॉल हमारे नेटवर्क पर एंटर होने वाले और बाहर जाने वाले हर डेटा पैकेट की जांच पड़ताल करता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसी डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड की मिसाल को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम फायरवॉल्स की अलग-अलग किस्मों पर नज़र डालेंगे। उसके बाद हम उनके काम करने के कवानीन यानी रूल बुक को समझेंगे और फिर विंडोज़ और लिनक्स में इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर द बिग पिक्चर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ हम इस बात की तह तक जाएंगे कि इस सिक्योरिटी गार्ड का असल काम है क्या। तो इसका बुनियादी काम बहुत सिंपल है। ये इंटरनेट और हमारे डिवाइसेस के दरमियान खड़ा है और हर डेटा पैकेट की चेकिंग कर रहा है। इसके पास एक कवानीन की लिस्ट होती है और ये उसकी बुनियाद पर फैसला करता है कि तुम अंदर आ सकते हो या नहीं, तुम्हें इजाज़त नहीं। इसका वाहिद मकसद गैर मतलूबा मेहमानों को यानी अनऑथराइज एक्सेस को बाहर रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गार्ड दरवाजे पर आईडी चेक करता है। अच्छा, तो अब जब हम बुनियादी काम समझ चुके हैं तो अब ये देखते हैं कि फायरवॉल्स की कितनी अक़साम हैं, क्योंकि हर किस्म एक अलग लेवल की सिक्योरिटी देती है। बिल्कुल वैसे जैसे एक बिल्डिंग में गेट पर गार्ड होता है और फिर हर फ्लोर पर अलग सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। सबसे पहले आती है स्टेटलेस फायरवॉल। ये सिक्योरिटी का समझें बिल्कुल बुनियादी लेवल है। ये सिर्फ डेटा पैकेट का एड्रेस देखती है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और उसी बुनियाद पर फैसला कर देती है। इसकी सबसे अहम खासियत, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। इसे ऐसे समझें जैसे एक गार्ड जो हर बार बिल्डिंग में एंटर होते वक्त आईडी कार्ड के लिए रोकें, भले ही आप 5 मिनट पहले ही उससे मिलकर गए हों। इसके मुकाबले में है स्टेटफुल फायरवॉल। ये थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट है। ये भी एड्रेस चेक करती है, लेकिन इसके पास एक मेमोरी भी होती है। जब एक कनेक्शन शुरू होता है तो ये उसे याद रखती है। अब इसे उस गार्ड की तरह समझें जो पहली बार आईडी चेक करने के बाद चेहरा पहचान लेता है और जब तक बातचीत चल रही है बार बार नहीं रोकता। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? स्टेटलेस फायरवॉल की कोई मेमोरी नहीं, इसलिए वो बहुत तेजी से काम करती है, लेकिन सिक्योरिटी बेसिक लेवल की है। दूसरी तरफ स्टेटफुल फायरवॉल कनेक्शंस को याद रखती है, इसलिए थोड़ी सी सुस्त जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट को समझती है। अब आते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल पर। यह बिल्कुल अलग लेवल की सिक्योरिटी है। ये सिर्फ एड्रेस नहीं देखती, बल्कि डेटा पैकेट के अंदर झांककर असल कंटेंट को भी इंस्पेक्ट करती है। ये हमारे और इंटरनेट के दरमियान एक पर्दा बन जाती है, हमारे असल आईपी एड्रेस को छुपाकर। कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में एनोनिमिटी और सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ इंतहाई अहम है। और फिर आती है सबसे एडवांस किस्म, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या NGFW। इसे फायरवॉल्स का सुपर हीरो समझ लें। ये पिछली तमाम अक़साम की खूबियों को अपने अंदर जमा करती है। ये ना सिर्फ पैकेट के अंदर देखती है, बल्कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन के जरिए डेटा के पैटर्न को समझकर मुश्तबा सरगर्मियों को भी पहचान लेती है। ये इतनी स्मार्ट है कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को भी खोलकर उसमें छुपे खतरात ढूंढ सकती है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द फायरवॉल रूल बुक। यहाँ हम ये समझेंगे कि फायरवॉल्स किस लॉजिक पर फैसले लेती हैं और एक रूल के असल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखें, हर फायरवॉल रूल एक चेकलिस्ट की तरह होता है। जब भी कोई डेटा पैकेट आता है तो फायरवॉल कुछ सवाल पूछता है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? सोर्स एड्रेस। कहाँ जाना चाहता है? डेस्टिनेशन एड्रेस। कौन सा दरवाज़ा इस्तेमाल कर रहा है? पोर्ट नंबर। किस ज़बान में बात हो रही है? प्रोटोकॉल। और इन सब जवाबात की रोशनी में फायरवॉल फैसला करता है इसे इजाज़त देनी है, अलाउ, या इसे रोकना है, डिनाय। चलिए एक आम सी मिसाल देखते हैं। ये रूल ये कह रहा है, अगर हमारे लोकल नेटवर्क यानी 192.168.1.0/24 से कोई भी डिवाइस बाहर इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट से पोर्ट 80 जो वेब ब्राउजिंग के लिए होता है के जरिए राब्ता करना चाहे तो उसे अलाउ कर दो। आसान लफ्ज़ों में ये वो रूल है जो हम सबको इंटरनेट पर वेबसाइट्स देखने की इजाज़त देता है। अब एक सिक्योरिटी फोकस मिसाल देखते हैं। ये रूल कहता है कि बाहर से किसी भी सोर्स से हमारे लोकल नेटवर्क पर आने वाली कोई भी इनबाउंड ट्रैफिक जो TCP प्रोटोकॉल के जरिए
पोर्ट 22 जो SSH के लिए इस्तेमाल होता है पर आने की कोशिश करे तो उसे फौरन डिनाई कर दिया जाए। ये रूल हमारे नेटवर्क को बाहर से रिमोट एक्सेस की कोशिशों से महफूज रखता है। तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये सब आम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज़ और लिनक्स में प्रैक्टिकली कैसे नज़र आता है। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल में नेटवर्क प्रोफाइल्स का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी नए वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो विंडोज़ पूछता है कि ये नेटवर्क प्राइवेट है या पब्लिक। प्राइवेट मतलब घर का नेटवर्क जहां डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और पब्लिक जैसे कॉफ़ी शॉप का वाईफाई जहां फायरवॉल फौरन सख्त कवानीन लगा देता है ताकि हमारा लैपटॉप दूसरे लोगों से महफूज रहे। और विंडोज़ में अपना रूल बनाना भी बहुत आसान है। एडवांस सेटिंग्स में जाकर बताना पड़ता है कि बाहर जाने वाली ट्रैफिक को रोकना है, फिर पोर्ट और प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, एक्शन को ब्लॉक सेट करते हैं और चुन लेते हैं कि ये रूल पब्लिक नेटवर्क्स पर लागू हो। बस नाम देकर सेव करें और समझें कि वेब ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। अब आते हैं लिनक्स की दुनिया में। कमांड लाइन की वजह से फायरवॉल्स अक्सर मुश्किल लगती हैं, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल्स या UFW इसे इंतहाई आसान बना देता है। इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक लाइन लिखने से UFW deny 22/TCP आप फौरी तौर पर रिमोट एक्सेस यानी SSH के तमाम रास्ते बंद कर सकते हैं। और इस कमांड को समझना तो बच्चों का खेल है। UFW प्रोग्राम को बुला रहा है, डिनाय हमारा हुक्म है यानी इनकारो, और 22/TCP हमारा हदफ है। बस इन 3 लफ्जों से एक अहम सिक्योरिटी कानून बन गया। ये कमांड लाइन को कम खौफनाक बना देता है ना? और अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम नुकात का खुलासा करेंगे। तो इस सबसे हमने क्या सीखा? सबसे अहम बात यह कि फायरवॉल्स हमारे डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड हैं। फिर हमने देखा कि इनकी अक़साम सादा स्टेटलेस से लेकर इंतहाई एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन तक होती हैं। इन सब का काम करने का तरीका रूल्स पर मबनी है, सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट और प्रोटोकॉल। और अच्छी खबर यह है कि विंडोज़ हो या लिनक्स, दोनों में ये ज़बरदस्त टूल्स पहले से ही मौजूद हैं। फायरवॉल्स हिफाजत की पहली और शायद सबसे अहम दीवार हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, जब कोई चीज़ इस दीवार को पार कर जाती है तब क्या होता है? ये सवाल हमें साइबर सिक्योरिटी की उस वसी दुनिया की तरफ ले जाता है जो फायरवॉल से कहीं आगे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।